यू अब लास्ट पेपर हमारा रह गया है। हमने 3 सेट जो कंडक्ट किया था उसमें ये आखिरी पेपर है, डेली टेस्ट पेपर एनडीए 19। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर सेट। तो इस पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हें 27 रेज टू द पावर ऑफ कॉस एक्स प्लस 81 रेज टू द पावर ऑफ साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो ए एम जी एम इनइक्वालिटी, जो कि हमें कहता है कि ए एम की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम होती है। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं ए और बी कंसिडर कर लूंगा, क्योंकि ए एम होता है ए प्लस बी बाई टू और जी एम होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। और ये हमेशा ए एम की वैल्यू हमेशा जी एम से या तो बड़ी होती है या फिर उसके बराबर होती है। तो अगर ये ए है और ये बी है तो इसके लिए ए एम हो जाएगा 27 टू द पावर ऑफ cos x प्लस 81 टू द पावर ऑफ sin x होल डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज। अब ये हो गया तुम्हारा पहला स्टेप। अब तुमको राइट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है, वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसको, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। इस 2 को यहाँ ट्रांसफर कर दो और ये जो वैल्यू आई है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 3, 27 होता है 3 की पावर में 3 cos x। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर में 4, क्योंकि 81 होता है 3 की पावर में 4 sin x। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, दोनों के बेसिस सेम कर दिया है मैंने, तो ये ऊपर ऐड हो जाएंगे दोनों पावर्स, 3 cos x प्लस 4 sin x। अब आ गया वही सेम कंसेप्ट कि a cos x प्लस b sin x का अगर तुम मिनिमम वैल्यू देख रहे हो तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तुमको इसको अपॉन में ले जाना पड़ेगा और ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट का 3 के पावर में 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 बाई ये हो जाएगा 9 रूट 3, क्योंकि 3 की पावर 5 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 का 2 3 बाहर आ गए 9 रूट 3। आई थिंक ये ऑप्शन हमें विजिबल है बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। तुम्हारे पास में एक इक्वेशन है जिसमें पहला है tan थीटा, उसके बाद है tan थीटा प्लस पाई बाई 3। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इस पर वैल्यू असाइन कर देंगे। तीसरी वैल्यू है tan थीटा माइनस पाई बाई 3 और राइट हैंड साइड में है के tan 3 थीटा। तुम्हें के निकालना है, तो तुम यहाँ पे थीटा को वैल्यू असाइन कर दो 15 डिग्री का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो पहली वैल्यू हो गई 15, दूसरा 15 प्लस 60 मतलब 75, तीसरा tan 15 माइनस 45, 15 माइनस 60 मतलब tan माइनस 45, tan माइनस 45 वो tan 45 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 3 इंटू 15 मतलब 45, tan 45। अब देखो tan 45 1 होता है तो ये तो k हो गया और ये माइनस 1 हो जाएगा। tan 15 की वैल्यू मैंने बताई हुई है 2 माइनस रूट 3, tan 75 इक्वल होता है cot 15 के, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब तुम देख सकते हो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया और k की वैल्यू आ गई 2 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 3, और 3 यहाँ पे अवेलेबल है बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है तुमको 1/5। कंडीशन वाइज जो तुम्हारा x है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग 0 और पाई, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्वेश्चन घूम रहा है। तो tan x की वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ये हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में tan x की वैल्यू है, तो स्क्वायरिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको मैं लिखने वाला हूँ साइन 2x, और ये बन गया 1/25। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी 1/25 माइनस 1, और ये बन गया 24/25। साइन 2x की वैल्यू आ गई है 24/25, लेकिन ये माइनस में होगा तो वो हम लोग देख लेंगे बाद में। अब साइन 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, जिसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ 24/25 के साथ में। अब इसको सॉल्व करना है, tan x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेट कर लो कि तुम्हारा जो tan x है वो x से अगर डर लग रहा है, या फिर चलो कोई बात नहीं, 50 tan x इज इक्वल्स टू 24 प्लस 24 tan स्क्वायर x। अब यहाँ से तुम इसको सॉल्व करते हुए जाओ, क्योंकि हमने माइनस का साइन लिया है तो यहाँ माइनस को रखना पड़ेगा हमें। अब इसको सॉल्व करोगे टोटल तो ये बन जाएगा 24 tan स्क्वायर एक्स प्लस 50 tan x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो, 12 tan स्क्वायर एक्स प्लस 25 tan x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 12 12 आर 144, प्रोडक्ट लाना है 25, सम लाना है 16 और 9। 12 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 tan x प्लस 9 tan x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आई गेस यू कैन टेक कॉमन 4,
tan x। तो अंदर आ गया 3 tan x प्लस 4, और अगले दो में से 3 कॉमन ले लो तो फिर से 3 tan x प्लस 4। तो साफ साफ दिख रहा है दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 3 tan x प्लस 4 इन फर्स्ट ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 4 tan x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो साफ पता चल रहा है इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, बिकॉज यहाँ से तुमको tan x मिल जाएगा माइनस का 4/3 और यहाँ से माइनस का 3। अब अगला क्वेश्चन है, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करना है। 4 लिखने के बाद साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। अभी कॉस टू थीटा को बिल्कुल मत छेड़ो, ये इसको काट देगा 2 में, तो टोटल आ गया 2 माइनस 2 कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा, मतलब टोटल आ गया 2 माइनस 3 कॉस टू थीटा। बस तुमको इसका मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए सोचो कॉस टू थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है, तो उस वैल्यू को लेके अगर मैं चलता हूँ तो ये मुझे दे देगा 5। और कॉस टू थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, अगर मैं सिर्फ कॉस टू थीटा की बात कर रहा हूँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू को मैंने -1 लिया, उसको यहाँ पुट किया, तो मुझे एक वैल्यू मिल गई 5। और मैक्सिमम वैल्यू लेके अगर चल रहा हूँ कॉस टू थीटा की, तो वो तो 1 होता है, जब उसको लेके चल रहा हूँ तो ये मुझे मिल रहा है 2 माइनस 3 दैट इज -1। इसका मतलब है कि 5 और -1 के बीच में तुम्हारा वैल्यू रोटेट कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। -1 और 5 को इंक्लूड करते हुए आंसर को देखेंगे तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमेशा याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल सी पे अगर उसने 90 डिग्री रख दी, इसका मतलब है कि तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया सी, बाकी दोनों साइड्स तुम्हारे स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल आर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइड्स अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है उस ट्रायंगल का एरिया, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि इस केस में ए और बी है। तो सब कुछ काट के तुमको मिलने वाला है c/2, मतलब कैपिटल आर होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए c/2। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये हाफ ए बी होता है, एस तो तुम्हारा सेमी पेरीमीटर है, दैट इज ए प्लस बी प्लस c/2। तो इसका आंसर आ गया ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन स्मॉल आर का एक और फॉर्मूला भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, दैट इज ए प्लस बी माइनस c/2। अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट वाले से मुझे मिला है r इज इक्वल्स टू c/2, दैट मीन्स c की वैल्यू हो गई 2r के इक्वल, और दूसरे वाले में से 2r की वैल्यू हो गई a प्लस बी माइनस सी के इक्वल। और हमारा क्वेश्चन हमसे इन्हीं दो का सम मांग रहा है, अगर ध्यान से देखो तो वैल्यू इज 2r प्लस 2 कैपिटल आर। तो 2r मतलब a प्लस बी माइनस सी, और 2 कैपिटल आर मतलब खाली सी, तो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया a प्लस बी, जो कि पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है, सो 5 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर में है, लेकिन इस बार उसने चेंज करके ट्रायंगल को ले लिया इक्विलेटरल। फॉर्मूला तुमको याद है, कैपिटल आर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब चूंकि तुम्हारा ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर है, तो ए बी सी की जगह ए क्यूब देगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो सब कुछ काट के तुमको मिल गया a/√3 एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। स्मॉल आर का फॉर्मूला मैंने ही बताया था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो √3/4 ए स्क्वायर और यहाँ पे 3a/2। अब इसको सबको काट कूट के तुमको आंसर मिलेगा a/2√3। अब जरा ध्यान से देखना, कैपिटल आर को तुमने लिखा है a/√3, स्मॉल आर को लिखा है स्मॉल a/2√3, दैट मीन्स कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो तुम्हें तो r/r कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर निकालना है, तो आंसर हो गया 2/1, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में। सेवेंथ क्वेश्चन में ये रिलेशन दी हुई है, यहाँ से क्या करो cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो। अब हम लोग सबको पता है कि cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा होगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा होगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 होगा। अब ध्यान से सोचो, cos ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 है तो cos ए भी लेस देन 0 है, क्योंकि इसके फॉर्मूला का न्यूमरेटर में ही आता है। और अगर cos ए लेस देन 0 है तो तुम्हें ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में cos ए लेस देन 0 होता है, वो सी ऑप्शन में होगा, क्योंकि π/2 से पाई के बीच में, दैट इज अ सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे cos ए तुम्हारा नेगेटिव होता है, तो करेक्ट आंसर इज सी। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन में, ये वो वाले वैल्यूज वाले क्वेश्चन आ गए। tan sec इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में है sin cos इनवर्स 1/√5। तो पहले सेक इनवर्स का ट्रायंगल बना लो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो गया रूट का x² - 1।
अब इसको चेंज करते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स रूट का एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन, जो कि काट के तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड को बना देगा सिर्फ रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब राइट हैंड साइड में जाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस वन रूट फाइव, तो ये 2 आएगा तुम्हारा। अच्छी तरह से देख लो, तो इसको चेंज करोगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/√5। अब दोनों को कट किया, एक और इक्वेशन आ गई 2/√5। हमें तो x निकालना है, स्क्वायरिंग मारो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 4/5, दैट मीन्स 5x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। 5x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, तो x हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 3/√5, और ये तुम्हारा अवेलेबल है बी ऑप्शन में। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 9th। इसमें अगेन आई विल से कि तुमको सब कुछ तो दिया ही हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5π²/8। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1 लोगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 1 π/2 का होल स्क्वायर देगा, कॉस इनवर्स 1 तुम्हारा 0 होता है, तो बात तो बनेगी नहीं। स्टार्ट 1/2 लेते हो, 1/2 यहाँ पुट करते हो एक्स को लेके, तो ये बन जाएगा π/6, π/6 का स्क्वायर मतलब π²/36, और ये पाई माइनस π/3, 2π/3 का होल स्क्वायर मतलब 4π²/9। आई डोंट थिंक इससे तुम्हारा आंसर आने वाला है। 36 यहाँ पे आ गया, ये 16π² बन रहा है, मतलब ये नहीं बनेगा, 5π²/8 चाहिए ना, तो ये ऑप्शन भी गया। 1/√2 को लेके देखते हैं, 1/√2 अगर मैं डालता हूँ तो ये बन जाएगा π/4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा पाई माइनस π/4 का होल स्क्वायर। तो ये मुझे दे रहा है π²/16, और ये दे रहा है 9π²/16। आई थिंक ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये टोटल वैल्यू हो गया 10π²/16। अब इसको 2 के टेबल में कट कर दो, तो ये तो आ रहा है 5π²/8, दैट मीन्स हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास में आता है -1/√2, प्लस 1/√2 लेते तो नहीं होता, फिर ये -1/√2 के लिए हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि प्लस लेते तो फिर यहाँ पे भी π/4 का स्क्वायर आता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, ये वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 3 वैल्यूज का सम तुमको दिया हुआ है 3π/4, और उसमें से q वाला पार्ट निकालना है, तो सीधा तीनों वैल्यूज को हम लोग π/4 पकड़ा देंगे, π/4 π/4 π/4। लेकिन हमारे लिए जो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, तो सीधा लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट का 1 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू π/4। दैट मीन्स रूट का 1 माइनस क्यू जो है वो कॉस π/4 के इक्वल हो जाएगा, और कॉस π/4 का मतलब होता है तुम्हारा 1/√2। तुम्हें क्यू चाहिए, स्क्वायरिंग कर लो, 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/2, 2 माइनस 2q इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 2q, और फाइनली q की वैल्यू आ गई तुमको 1/2, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो इसके साथ ही हमारा पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन को अच्छी तरह से गो थ्रू करो, अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन स्टिल आस्क इन द क्लास। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।